जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद। आप लोगों को नीलेश डिफेंस करियर में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को आर्मी जीडी का सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं वही चैप्टर लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर आप लोगों का है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें बेसिक जानकारी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। जो आप लोगों के एग्जाम में आता है वही पढ़ाना है। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहले मिलता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, नाम से क्या लग रहा है? सम्मिश्र मतलब सभी संख्याओं का मिक्स है। जितनी भी हैं सभी संख्याओं का मिक्स को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए संख्या पद्धति पहला क्या है? सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या कहते किसे हैं? सभी संख्याओं को मिक्स कर दें, वास्तविक और काल्पनिक संख्या को, तो उसे क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3√-5 लिख दीजिए या I लिख दीजिए। ये क्या है? सम्मिश्र संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। एक मिनट, (3+√5I). तो यहाँ हमें ये मिला है, ये हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। और ये क्या है? काल्पनिक संख्या। तो हम यह देख रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के संयोग को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो हम सम्मिश्र संख्या कोई भी पूछे तो क्या बताएंगे? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के संयोग को हम क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। या हमें कैसे सम्मिश्र संख्या दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, ये देख लीजिए कौन कौन सा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए इससे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ है। प्रेस्टीज सेट में मिल जाएगा, अभी प्रेस्टीज सेट करा रहे हैं कई, उसमें मिल गया है। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा और बना भी है, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिन संख्याओं को हम क्या करें? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है?
जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां p और q क्या है? एक पूर्ण संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या पे आ जाएंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया। एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं? परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? यदि पूछ दिया जाए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो हम यह जानते हैं जिन संख्याओं को गिनने में हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 ... तो यह क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। कभी भी हम गिनते हैं तो क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या भी n बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ऐसे ... आता चला जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या तो हो गया। या परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे? जिन संख्याओं को हम गिनने में यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल क्या है? होल नंबर, इसे कहते हैं W और प्रोसेस करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दे, यही शून्य से शुरू कर दे। 0 1 2 3 4 ... यह क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर दे तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ देख लीजिए, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और एक शून्य भी आ जाएगा, शून्य। तो इस तरह से हमारा पूर्णांक संख्या को धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स जो है वो लिखवा दे रहा हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं? यदि कोई हमसे पूछे सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योग को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक वाले में क्या आ जाएगा? या जो भी ऐसे मिला 5i 3i, काल्पनिक और वास्तविक संख्या ऐसे मिलता है काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्या हमसे पूछता भी नहीं इस एग्जाम में। आर्मी जीडी में एक काल्पनिक संख्या पूछेगा नहीं, सम्मिश्र संख्या भी नहीं पूछेगा। हम लोगों का क्वेश्चन जब भी फंसेगा यहाँ से वास्तविक संख्या से बनता है। परिमेय, अपरिमेय, तो हमने परिमेय बता दिया। जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम क्या करते लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? वो 3 भागों में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 4 ऐसे
कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम गिनने में यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 क्या हो गया? यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दे तो हमें क्या कहता है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक होता क्या क्या है? देखिए +1 +2 +3 +4 आता चला जाएगा। यह तो शून्य है तो शून्य ही है। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5। कहने का मतलब है धन ऋण शून्य सबको मिला दे तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, तो एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए और इसे डायग्राम को ही तैयार कर लेंगे तो कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। बस एक बार एग्जाम्पल ऐसे देख के तैयार कर लीजिए। ठीक, इतना तैयार, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे कम से कम 2 बार आप लोग लिख दीजिएगा। 2 बार लिख लेंगे तो आ जाएगा। इसे डायग्राम को डिलीट कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग सामने लिख दे रहा हूं, जो पूछता है। एक पूछता है सम संख्या। क्या पूछता है? सम संख्या। तो सम संख्या कहते किसे हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या है? जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे आता चला जाएगा। अब विषम संख्या। विषम संख्या इसे क्या है? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। कहने का मतलब जो भी संख्या है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 7 9 11 ... ठीक, सम हो गया, विषम हो गया। अब पढ़िए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाए। देखिए परिभाषा नहीं लिखा, बस समझा रहा हूं। 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से भाज्य हो। अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है।
4 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बहुत बच्चे सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 मारते हैं, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसे यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब पढ़ाएंगे अभाज्य संख्या। ये जितना बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है? सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तभी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से न विभाज्य हो। 1 से कटे, 1 से, स्वयं से, तथा अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अब क्या कर रहा है? 1 से, स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या मिलेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक। अब इससे क्वेश्चन बनते कहाँ हैं? अभाज्य से। तो पहला क्वेश्चन यह बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग क्या दिख रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है? 2। तो एक आंसर यह होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, एक से 25 तक कितनी, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक बार देखिए, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 9 होती हैं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कुल 9 होती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बाबू? कुल 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 6 होंगी। ठीक। अगला 50 से
100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 25 से 50 तक 10। इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कुल हम जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा है? जोड़ेंगे तो 10, 16 और 9 25। तो यहाँ से देखिए कई बार ये पेपर में सब छपे हुए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 9। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 6। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 10। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? और आप लोगों के लिए होमवर्क भी आज लाए हैं, ठीक है? कुछ और पॉइंट है वो देख लीजिए। यदि पूछ दे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। यह आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक? दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, ठीक? सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। शून्य न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक है,
ना तो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 जो भी सम संख्या होगा उसका इकाई अंक यही होगा। में से कोई एक होगा। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होगा। कोई एक होगा। केवल दो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। एक यहाँ लिख दे रहा हूं, एक न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन सब पूछा गया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये भी आप लोग के एग्जाम में आया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ये भी आया है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। ठीक, अभी अभी जो पढ़ा है उसमें देख लीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक, ये भी बहुत बार पूछा है। 0 क्या है, तो 0 न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक। प्रत्येक सम संख्याओं का इकाई अंक, ये तो आप लोग जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक, प्रत्येक विषम संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। केवल दो सम, यह देखिए बहुत बार पूछा है, केवल दो सम अभाज्य संख्या पूछता है ना, सम अभाज्य संख्याएं बताइए। तो दो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी, और क्या है, सम भी है, तो सम अभाज्य संख्याएं ये भी पूछा है। एक पॉइंट यह है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक पॉइंट और है, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। क्लियर, भाज्य संख्याएं क्या हैं, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। इतना जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु था वह हो गया। अब इस पे 5 होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, वह आप लोग
कर लीजिएगा। आप लोगों का कंसेप्ट पढ़ाए हैं उस पर आधारित 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यह है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।